जैसे कि आप देख रहे हैं रीडर्स चॉइस की बुक आपके सामने बिल्कुल नई एकदम अभी परचेज करके मैं लेकर आया हूं और इसमें जो चैप्टर हमारा पहले छूट गया था लॉकडाउन के टाइम पर, जबकि सिलेबस में वो चैप्टर नहीं था उस दौरान, तो हमने इशू ऑफ डिवेंचर यानी ऋण पत्रों का जो निर्गमन चैप्टर है इसमें लगभग 16 या 17 प्रश्न हमने जो है सॉल्व किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 18, 19 यहाँ से जो है वीडियो रुक गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 तक की वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि यूट्यूब पर डली हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18, 19 इसके आगे के प्रश्न हैं ये जो है वीडियो में अवेलेबल यूट्यूब पर नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को आपके सामने सॉल्व करेंगे और 19 को भी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ही कवर हो जाए, ज़्यादा लंबी न खींची जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रश्न संख्या 18। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी बोर्ड की तमाम वीडियोज अकाउंट से संबंधित इस चैनल पर डली हुई हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए और आप लोग बहुत अच्छी तरह से बड़े ही सरल भाषा में हमने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप स्वयं भी देखिए और अपने मित्र गणों से भी कहिए, वो भी अपने समस्त प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से देखते रहें। और आप सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अत्यधिक छात्रों मित्रगणों तक शेयर करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर लिखा है 1 फरवरी 2020 को लार्सन एंड टब्रो कंपनी ने 1000 मूल्य वाले 10% 1000 ऋणपत्र जनता में निर्गमित किए। निर्गमन का मूल्य 95% रखा गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इन्होंने डिवेंचर का दाम 95% रखा तो 1000 रुपये मूल्य का डिवेंचर 95%, इसका मतलब है 950 रुपये डिवेंचर का दाम रखा गया। 50 रुपये का डिस्काउंट यानी छूट है। आवेदन पर 100 रुपये का प्रति डिवेंचर के हिसाब से पैसा लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। आवंटन पर 500 रुपये छूट के साथ यानी 50 रुपये इसी में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 450 रुपये और प्लस 50 रुपये का डिस्काउंट, तब ये 500 रुपये बना है। 1 मई 2020 को बाकी शेष रकम देय है। ब्याज का भुगतान प्रति छमाही 30 जून और 31 दिसंबर को होना था। प्रथम ब्याज जो 30 जून 2020 को देय था, कुल निर्गमन राशि का 3% निश्चित किया गया। सारे ऋणपत्रों की बिक्री हो गई। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में उपयुक्त आवश्यक व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां तथा ऋण पत्र खाता बनाइए। तो यहाँ पर आपने देखा इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और डिवेंचर्स अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले 1000 रुपये का डिवेंचर एक है। इन्होंने 1000 डिवेंचर इशू किए हैं, यानी 1000 इंटू 1000 करेंगे तो ये 10 लाख रुपए का डिवेंचर बन जाता है। अगर हम इसकी वर्किंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1000 डिवेंचर जो कि 1000 रुपये का एक डिवेंचर है, जिसमें एप्लीकेशन 100 रुपये, यहाँ पर हमने आवेदन पर 100 रुपया, अलॉटमेंट पर 500 रुपये, जिसमें उन्होंने कहा कि छूट के साथ यानी ये 500 रुपये छूट भी शामिल करके है, तो 50 रुपये छूट के हो गए, 450 रुपये डिवेंचर अलॉटमेंट का हो गया। इसके बाद 400 रुपये ही बचेंगे क्योंकि ये दोनों मिला के 600 रुपये हो गए, तो 400 रुपये का फर्स्ट कॉल का पैसा बचता है। इस प्रकार से हम कॉलिंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जो अमाउंट है वो 30 जून को कुल निर्गम का
3% ब्याज चुकाने के लिए कहा गया है। तो कुल निर्गम 10 लाख रुपए होता है। 1000 डिबेंचर का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपए का टोटल निर्गमन का पैसा डिबेंचर की वैल्यू का बनता है। उसका 3% रखा गया है पहला छमाही का, यानी 30 जून 2020 का जो ब्याज चुकाया जाएगा वो 30,000 रुपये का होगा। उसके बाद दिसंबर 31, 2020 को बाकी 6 महीने का जो ब्याज होगा, यानी 30 जून तक का तो इन्होंने दे दिया, जुलाई से लेकर दिसंबर 31 तक 6 महीने का ब्याज 10 लाख पर 10% से 6 महीने का 50,000 रुपया होगा, वो 31 दिसंबर 2020 को चुकाया जाएगा। अब इसके लिए जब जर्नल एंट्री प्रारंभ करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन का पहला पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, यहाँ डेट डाल देंगे 1 फरवरी 2020 की। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन का जो ये पैसा आया है 1 लाख रुपए, उसे 10% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ट्रांसफ़र होने के बाद अगली कॉल होएगी हमारी 1 लाख, मतलब 1000 की मल्टीप्लाई 450 से करेंगे 4.5 लाख रुपया, और फिर हम 50 से भी करेंगे तो 50,000 रुपये डिस्काउंट के आ जाएंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे डेबिट होगा 4.5 लाख रुपये, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 50,000, टोटल 5 लाख रुपये। क्योंकि डिस्काउंट का पैसा मिलता नहीं है तो 4.5 लाख रुपये डिबेंचर अलॉटमेंट वाले प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट वाली कॉल करेंगे 1000 × 400 4 लाख रुपए का डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, यानी बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर किसी प्रकार का फर्स्ट कॉल में ना तो एरियर है ना ही एडवांस है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे के पूरे 4 लाख रुपए फर्स्ट कॉल में प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर आप डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद 30 जून 2020 को जो कि क्वेश्चन में कहा गया है पहला ब्याज ड्यू होगा ये 30,000 रुपये वाला, और दूसरा 31 दिसंबर 2020 को 50,000 वाला। इन दोनों की हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पर 30,000 रुपये का पहला ब्याज ड्यू होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, और इसका पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 वाला जो डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको ड्यू करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 50,000 रुपये, इसका भी पेमेंट हम कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने 2 बार ब्याज का भुगतान किया, एक तो 30,000 रुपये वाला भुगतान हुआ पहली छमाही का 30 जून को, और एक 31 दिसंबर को 50,000 का भुगतान हुआ, दोनों मिला के 80,000 का भुगतान हुआ। इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 80,000 रुपये। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपने जर्नल एंट्री तो देख लिया, अब जर्नल एंट्री आप शुरू से एक बार लास्ट तक एक बार शुरुआत से देखिए। इस प्रकार से शुरू हुआ और एक एक करके हमने सारे डिबेंचर्स की जो जर्नल एंट्री है वो स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। यहाँ पर अब हम देखेंगे डिबेंचर अकाउंट को भी बनाने के लिए, यानी ऋण पत्र खाता बनाने के लिए भी कहा गया है। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट ऐसे बनाएंगे। पहला, आपने जो जर्नल एंट्री बनाया था इसमें डिबेंचर अकाउंट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो पहली एंट्री में आप देखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। 10% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर है 1 फरवरी 2020 को, और ये यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा वो डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से ही ये डिबेंचर अकाउंट का पैसा 1 लाख रुपए डला है। तो हम यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से ही 1 लाख रुपए लिख लेंगे 1 फरवरी को। अलॉटमेंट वाले पेमेंट का इन्होंने डेट नहीं डाला हुआ है, फिर भी हमने कुछ नहीं डाला है, हमने भी कुछ नहीं डाला, और वहाँ भी जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर में भी कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट देखेंगे तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर है 10% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपए, लेकिन ये 2 प्रकार के अमाउंट से बना है। एक तो डिबेंचर अलॉटमेंट का 4.5 लाख रुपए, और एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का पैसा 50,000। इन्हीं दोनों के नाम से यहाँ पर पैसा लिखा जाएगा।
बाई डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से 4.5 लाख रुपए और डिस्काउंट बाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से 50,000 रुपये। इसके बाद अंत में डिवेंचर अकाउंट का एक पैसा और डला हुआ है फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यहाँ पर है क्रेडिट साइड में 4 लाख रुपए का डिवेंचर का पैसा। तो ये भी हम डिवेंचर फर्स्ट कॉल के नाम से 4 लाख रुपए लिख देंगे, ये ऐसे बाई डिवेंचर फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए। अब डिवेंचर अकाउंट का जो पैसा है पूरा 10 लाख रुपए यहाँ पर हो चुका है। अब यही 10 लाख रुपए टोटल यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 31 दिसंबर 2020 को टू बैलेंस सीडी के नाम से 10 लाख रुपए यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से डिवेंचर्स अकाउंट जो है 10% डिवेंचर्स अकाउंट तैयार हो गया है। ये पेमेंट इसकी डेट दिया हुआ है 1 मई का, इसलिए हमने इसकी डेट डाल दिया है। जिसकी डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से कोई डेट डालने की आवश्यकता नहीं है। जो डेट जहाँ की दी हुई है सवाल में उसको ज़रूर डाल दीजिए। इस प्रकार से डिवेंचर्स अकाउंट जो है रेडी हो गया। तो जर्नल एंट्री और डिवेंचर अकाउंट यानी ऋण पत्र खाता दोनों आपने तैयार हुआ अब देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मिहिका लिमिटेड। भाई ये तो नई बुक में नया सवाल आ गया है। मिहिका लिमिटेड ने कृतिका लिमिटेड से, ये पहली वाली बुक में नहीं था क्वेश्चन, 99,000 मूल्य का प्लांट यानी यंत्र खरीदा है। इसका भुगतान 100 रुपये मूल्य वाले 10% ऋण पत्रों के द्वारा किया गया। निम्न परिस्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर या 10% डिस्काउंट यानी कटौती पर किया जाए। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आराम से आपने देख भी लिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और एक एक करके इसके पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिका और कृतिका लिमिटेड। मिहिका लिमिटेड खरीदने वाले हैं, इन्हीं के यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी और कृतिका लिमिटेड वेंडर हैं यानी विक्रेता हैं। तो हम जर्नल एंट्री क्रेता की बुक में करेंगे यानी जर्नल इन द बुक ऑफ मिहिका लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से जर्नल इन द बुक ऑफ मिहिका लिमिटेड। इस प्रकार से यहाँ पर इसका फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हम जर्नल एंट्री को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले डेट वगैरह डाल दीजिए, हालांकि इस सवाल में डेट तो है ही नहीं, नंबर लिखा हुआ है पहला दूसरा तीसरा कंडीशन में। तो सबसे पहली एंट्री होगी मिहिका लिमिटेड ने प्लांट खरीदा है 99,000 का। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कृतिका लिमिटेड। ये प्लांट कृतिका लिमिटेड से खरीदा है तो बीइंग प्लांट परचेज्ड पहली एंट्री हो गई। अब जो दूसरी एंट्री इनको पेमेंट करने की होगी तो मिहिका लिमिटेड ने कृतिका लिमिटेड को 99,000 का भुगतान डिवेंचर में करने का प्रोग्राम बनाया है और वह डिवेंचर में पेमेंट करने के लिए उन्होंने अलग अलग कंडीशन में डिवेंचर को इशू किया है। पहले कंडीशन में कहा जितने रुपए का डिवेंचर होगा वह पूरी प्लांट के वैल्यू के बराबर ही होगा, यानी 99,000 का प्लांट है तो उतने ही मूल्य का डिवेंचर भी इशू कर देंगे, यानी एट पर यानी सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिवेंचर जब हम यहाँ निकालेंगे तो 99,000 को 100 रुपये का एक डिवेंचर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 990 डिवेंचर आ जाएंगे। इसका मतलब है 990 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से इशू किया जाएगा। तो पहली कंडीशन कृतिका लिमिटेड को हम उतना ही यहाँ पर जितना क्रेडिट में है बिल्कुल उतना ही डेबिट करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। कृतिका लिमिटेड 99,000 से यहाँ पर क्रेडिट में है तो 99,000 रुपये कृतिका लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट होगा। 10% डिवेंचर्स अकाउंट के नाम पे हम 99,000 रुपया ही यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि सेम सम मूल्य पर बोला गया है तो सेम अमाउंट ही डिवेंचर के दाम पर लिखा जाएगा। 10% वाला ये डिवेंचर है तो बीइंग 99 मतलब 990 यानी 990 10% वाले डिवेंचर्स इशूड एट पर का मतलब जितने रुपए का फेस वैल्यू है यानी 99,000 है तो 99,000 रुपये का ही डिवेंचर इशू कर दिया गया। सेम टू सेट, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। इसके बाद दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि इसका डिवेंचर का जो पेमेंट अब की बार होगा इशू होगा
वो होगा 10% प्रीमियम पर। अगर यहाँ पर बोला गया 10% प्रीमियम पर, तो इसका मतलब साफ है कि डिबेंचर का जो दाम होगा आपकी बार 100 रुपये का तो इसका दाम है, लेकिन 10% यानी 100 रुपये में 10 रुपये जोड़ेंगे प्रीमियम, तो 110 से हम 99,000 को भाग करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता लगाएंगे। तो यहाँ पर 99,000 रुपये को 110 से डिवाइड करेंगे तो 900 डिबेंचर आ जाएंगे। इसका मतलब अब की बार हम 900 डिबेंचर इन्हें इशू करेंगे। 900 की मल्टीप्लाई एक बार 100 में होगी, 90,000 रुपये का डिबेंचर आएगा। 900 की मल्टीप्लाई 10 में होगी, 9,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो इसको आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। कृतिका लिमिटेड को 99,000 रुपया ही यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि 99,000 का ही पेमेंट उनको देना है कृतिका को। 10% डिबेंचर्स हो जाएगा। 900 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 90,000, और 900 की मल्टीप्लाई 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे तो 9,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आता है तो आप 900 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, डिबेंचर का पैसा आएगा। 900 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का आएगा। 900 इंटू 100 ये रहा 90,000, और 900 इंटू 10 ये रहा 9,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम और डिबेंचर दोनों मिला के 99,000 पूरे हो गए। हमने यहाँ पर लिख दिया बीइंग 910% डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। थर्ड जो जनरल एंट्री है उसमें कहा गया इसका पेमेंट 10% डिस्काउंट पर होगा। डिबेंचर इशू जो होगा आपकी बार 10% कटौती पर होगा, ये तो आपने देख लिया है। तो जो 10% कटौती पर होगा आपकी बार, कटौती में हम 100 रुपये में 10 रुपये कम करके भाग करेंगे। तो 99,000 को 100 प्रीमियम होगा तो 10 रुपया जोड़ेंगे, लेकिन डिस्काउंट होगा तो घटा देंगे। 10% यानी 10 रुपया, भाई 100 रुपये का है, 100 रुपये का 10% 10 रुपया होगा। तो इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो 1100 डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब की बार 1100 की जो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर ये डिबेंचर 90 रुपये का हो गया है। इसका मतलब ये जो 1100 है इसकी मल्टीप्लाई 2 टुकड़ों में होगी। 1100 की मल्टीप्लाई 90 से करेंगे और फिर 1100 की मल्टीप्लाई 10 रुपये से करेंगे। ये तो डिबेंचर का दाम हो गया, ये हो गया डिस्काउंट। तो ये हो गया 99,000 और ये हो गया 1100 इंटू 10 तो 11,000। तो ये डिबेंचर और डिस्काउंट दोनों को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे कृतिका लिमिटेड को डेबिट 99,000 रुपये। इसको हमने कैसे किया है, 1100 की मल्टीप्लाई 90 से किया। 1100 की मल्टीप्लाई 90 से तो ये आ गया 99,000 रुपये। फिर डिस्काउंट के लिए 1100 इंटू 10 रुपये का डिस्काउंट है तो 11,000 का ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद इन दोनों को मिला के 100 रुपया बनता है। तो 1100 की मल्टीप्लाई पूरे 100 से होगी, यानी इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो 1,10,000 रुपये होता है। इन दोनों की रकम को मिला के 1,10,000 से डिबेंचर अकाउंट 10% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये का पूरा हो गया 1,10,000 रुपये। तो यहाँ लिखा गया नरेशन में बीइंग 1,010% डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। इस प्रकार से आपके सामने जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई वर्किंग के साथ। तो यहाँ पर आप शुरुआत से देखेंगे इसको, कुछ क्वेश्चन नंबर 19 को इस तरह से इसको रोक करके आप इसका जो है अगर लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। लास्ट में मैं इसी प्रकार से इसीलिए दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो समझने के बाद लिखने का काम आप इस प्रकार से ब्रेक करके करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इशू ऑफ डिबेंचर्स यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इशू ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का निर्गमन क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश आपसे करूँगा। डाउनलोड तो आप कर ही लेते हैं झटका मार के फटाक से, लेकिन एक झटके में अंगूठा जरा सा लेफ्ट में घुमा करके राइट में घुमा करके आप लाइक और जो है सब्सक्राइब और शेयर के बटन पर भी सिर्फ बटन दबाना ही तो है, अपने आप पहुंच जाएगा आपके मित्रों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।